सामिन मोहतरम इज्तमाअन बावाज़ बुलंद नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मै यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलके से बेहतर से बुलंद सलवात हदिया कीजिए हज़रात मोहम्मद। सामिन ग्रामी क़द्र, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत, कनीज़ान सैयद आलम, दस्तरख़ाने फ़ज़ीलत अमीर कायनात पर ये हम सब की हाज़रियाँ, रब्बे ज़ुल जलाल इन हाज़रियों को और मुंतज़मीन मजलिस की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और मौलाए कायनात की फ़ियूज़ व बरक़ात को हम इस मकाम फ़ज़ीलत से समेटने के काबिल हो सकें। आज की इस मकाम इबादत पर हक़ इबादत को अदा करने के लिए सन्नामे कलाम में सूरह मुबारक बक़रा की 207वीं आयत की तलावत का शर्फ हासिल किया गया है। नुज़ूल कुरान का महीना है, कुरान फ़ाहमी और कुरान ख़ानी का महीना है। आप कुरान की हकीकतों को बखूबी जानते हैं। सूरह मुबारक बक़रा कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब के एतबार से कलाम पाक का दूसरा सूरा है और कलाम मजीद का ये दूसरा सूरा नज़ूल के एतबार से मदीने में नाजिल हुआ मदनी सूरा है। सामिन ग्रामी क़द्र, कुरान की हकीकतों पे जब हम नजर डालते हैं और हक़ाइक़ कुरानिया को अपनी बिसात मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं
तो दो हक़ाइक़ कुरानी जो यकीनन नौजवानों के पेश नज़र रहना चाहिए। देखिए, कुरान की जो सूरा है 114 सूरा जो कुरान मजीद में मौजूद है, इन सूरा की दो तरह की तरतीब है। एक तरतीब तलावत है, जिस तरतीब से ये सूरा इस मुसफ़े आसमानी में इस कुरान मजीद में मौजूद है। जैसे पहला सूरा सूरह मुबारक अल-हम्द, आखिरी सूरा सूरह मुबारक वन्नास, या सूरह मुबारक यासीन जो 36वां सूरा, या सूरह मुबारक रहमान जो 55वां सूरा, या सूरह मुबारक वाला असर जो 130वां सूरा। ये क्या है? ये तलावत के एतबार से इनकी तरतीब है। तो एक तो तरतीब है कुरान मजीद की तलावत की तरतीब, और एक तरतीब है कुरान मजीद की नज़ूली तरतीब। यानी जिस सीक्वेंस में, जिस तरतीब से ये 114 सूरे क़ल्ब मुतहर रिसालत पर नाजिल हुए, वो नज़ूली तरतीब कहलाती है। इवन दो कि पहला सूरा तरतीब के एतबार से सूरह मुबारक अल-हम्द है, लेकिन सबसे पहला सूरा जो नाजिल हुआ वो सूरह मुबारक अलक है। तो इसी तरह से सूरह मुबारक बकरा जो पहले, दूसरे और तीसरे पारे में कलाम मजीद का तलावत की तरतीब के एतबार से दूसरा सूरा है, लेकिन नज़ूल के एतबार से ये कुरान मजीद का दूसरा सूरा नहीं है। जिस तरतीब से कुरान मजीद के 114 सूरे क़ल्ब मुतहर रिसालत पे नाजिल हुए, उस नज़ूली तरतीब को अगर हम देखें, रिवील ऑफ कुरान को अगर हम देखें, तंजील कुरान, कुरान बतदरीज जिस तरतीब के साथ क़ल्ब मुतहर रिसालत पर नाजिल हुआ, उस तरतीब के एतबार से सूरह मुबारक बकरा कुरान मजीद का 87 नंबर का सूरा है जो क़ल्ब मुतहर रिसालत पे नाजिल हुआ है। तो अब हकीकत कुरान क्या है सूरह मुबारक बकरा के हवाले से, कि सूरह मुबारक बकरा तलावत की तरतीब से दूसरा सूरा और नज़ूल की तरतीब से 87 नंबर का सूरा। कहाँ नाजिल हुआ? मदीने में नाजिल हुआ। और ये कुरान मजीद का तवील तरीन सूरा है। कुरान मजीद के जो तवील तरीन सूरे हैं वो ज्यादातर मदीने में नाजिल हुए। जैसे सूरह मुबारक बकरा है, जैसे सूरह मुबारक आल इमरान है, जिसे बहुत से मुफस्सिरीन ने दूसरा तवील तरीन सूरा कहा। लेकिन अगर आयात के हिसाब देखें तो ये दूसरा तवील तरीन सूरा है, लेकिन अगर तवालुद को देखें तो कुरान मजीद का दूसरा तवील सूरा सूरह मुबारक बकरा के बाद सूरह मुबारक निसा बनता है। अब दामन वक्त तहम्मुल नहीं रखता है कि हम इन माइनर डिटेल्स में जाएं। मुझे चंद तारुफी जुमले सूरह मुबारक बकरा के हवाले से, ताकि हम असल गुफ्तगू से मुत्तसिल हो जाएं। तो तकरारन अर्ज करूंगा कि ये तलावत के एतबार से दूसरा सूरा है, नज़ूल के एतबार से 87 नंबर का सूरा है। ये पहले, दूसरे और तीसरे पारे में मौजूद है। ये मदीने में नाजिल हुआ, और इस मदनी सूरा में रब कदीर ने 286 आयात इलाहिया को रखा, और 40 रुकू हैं जो सूरह मुबारक बकरा में मौजूद है। ये एक बहुत ही इजमाली, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कंसाइज इंट्रोडक्शन है सूरह मुबारक बकरा का। और अगर आप तफसील में जाएं तो कुरान मजीद का ये तवील तरीन सूरा कि जिसमें 286 आयात इलाहिया हैं, इन 286 आयात इलाहिया को मुरत्तब करने के लिए रब कदीर ने सूरह मुबारक बकरा में 6121 अल्फाज को इस्तेमाल किया है। और इन 6121 अल्फाज को मुरत्तब करने के लिए रब कदीर ने सूरह मुबारक बकरा में 26,613 हुरूफ इस्तेमाल किए हैं। तो बहुत रवानी के साथ आगे बढ़ो कि 26,613 हुरूफ मिले
तो 6121 अल्फाज बने। 6121 अल्फाज मिले तो 286 आयात बनी, और 286 आयात मिलकर सूरह मुबारक बकरा की सूरत में हमारे हाथों के अंदर मौजूद है। दुरूद भेजिए हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं तर्जुमे पर आऊंगा उस आयत के जो हमने सरनामा कलाम में तलावत की, लेकिन एक और हकीकत जो कुरान मजीद की वो हकीकत है जो मेरे हर नौजवान को पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि कुरान मजीद का सबसे तवील सूरा कौन सा है, आप फौरन कहेंगे सूरह मुबारक बकरा। सबसे मुख्तसर सूरा कौन सा है, आप फौरन कहेंगे सूरह मुबारक कौसर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कुरान मजीद की तवील तरीन आयत कौन सी है, तो ये भी आसान हो जाएगा। कुरान मजीद की तवील तरीन आयत भी कुरान मजीद के इस तवील तरीन सूरा के अंदर मौजूद है। यानी सूरह मुबारक बकरा तवील तरीन सूरा भी है, और इस सूरा की 282 नंबर की आयत कुरान मजीद की तवील तरीन आयत भी है। और एक और हकीकत जो आपका होमवर्क है, जिसकी तरफ मैं आपको लेकर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन चूंकि आप दरसगाह मोहम्मद और आले मोहम्मद में मौजूद हैं, आप बारगाह मोहम्मद और आले मोहम्मद में हैं, आप दरसगाह बाबुल इल्म में हैं। जिस तरह से दुनिया की दरसगाहों में जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, सब का सब उस्ताद जमात में नहीं पढ़ाता है, कुछ पढ़ाता है, कुछ होमवर्क देता है। जब दुनिया के दरसगाहों के तरीके ये हैं, तो जब हक की दरसगाह में आए तो कुछ यहां से सुनकर जाएं और कुछ यहां से होमवर्क लेकर जाएं। और आज का आपका होमवर्क क्या है कि सूरह मुबारक बकरा, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत आसान होगा इसका जवाब देना। अगर मैं किसी भी नौजवान को पॉइंट आउट करूं और उसे खड़ा करके उससे बहुत ही मोहब्बत के साथ ये सवाल करूं कि सूरह मुबारक बकरा को आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, क्या तर्जुमा होगा सूरह मुबारक बकरा का? उर्दू में क्या होगा? इंग्लिश में करना चाहे तो क्या होगा? उर्दू में क्या है? गाय। इंग्लिश में क्या है? द काउ। यही ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कुरान मजीद का तवील तरीन सूरा है, और कुरान मजीद के तवील तरीन सूरा का नाम रब्बे जुल जलाल ने 114 सूरा में से इस सूरा का नाम जो तवील तरीन सूरा है, इसका नाम रब्बे कदीर ने गाय क्यों रखा है? ये आपका आज का होमवर्क है। जाके तलाश कीजिएगा सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 68 से लेकर 67 से लेकर आयत नंबर 78 तक के अंदर ये हकीकत मौजूद है कि क्यों रब्बे कदीर ने कुरान मजीद की इस तवील तरीन सूरा का नाम एक जानवर यानी गाय के नाम पे रखा। अगर आपसे कोई आपका गैर मुस्लिम दोस्त ये कहे कि तुम्हारी किताब जिस पे तुम बिलीव करते हो, जिस पे तुम्हारा यकीन है, उसकी तो पहले जो तवील तरीन सूरा है उसका नाम ही एक जानवर के नाम पर है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इसका जवाब जब आप कुरान से मालूम करेंगे तो आपको वो हकीकत मिलेगी कि क्यों रब्बे कदीर ने इसका नाम गाय रखा है। वो गाय द काउ जिसको आजकल आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, रेड हाइफर, जिसके लिए इस्राइल तैयारी कर रहा है। 8 अप्रैल की तरफ आप देख रहे हैं जब सोलर एक्लिप्स होगा और 10th रेड हाइफर को सेक्रीफाइस किया जाएगा। ये जिक्र आज सोशल मीडिया ने हमें इजराइल के जरिए से पहुंचाया, लेकिन यही जिक्र कुरान मजीद ने 14 सदियां पहले सूरह मुबारक बकरा में पेश कर दिया था। दुरूद भेजिएगा हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। रेड हाइफर क्या है जाके पढ़िएगा। सामीन किरामी क़ादर, सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 260 जिसकी तलावत का शर्फ हासिल किया गया, क्या आवाज दी? वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, कि लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं और रज़ाए रब को खरीद लेते हैं। वल्लाहु रऊफ़ बिल इबाद। मैं पूरी आयत के तर्जुमे को बयान नहीं करूंगा, आपके हाफजे में एक लफ्ज मौजूद है। उस हस्ती का तस्करा है, उस जात का जिक्र हो रहा है
जो चमकती हुई तलवारों के साए में बिस्तर रिसालत पर शब भर इस तरह से सोता रहा कि सोता भी रहा और रज़ाए रब को भी खरीदता रहा है। रज़ाए परवर दुरूद भेजे हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे गुफ्तगू को बतदरीज आगे बढ़ाना है। जिस हस्ती के दस्तखान फजीलत पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वो अमीर कायनात, वो मौला मुत्तकियान, वो अमीरुल मोमिनीन, वो खलीफतुल मुस्लिमीन, वो कारखाना हस्ती का मर्द नामुतनाही मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब। उसका मकाम क्या है, उसकी मंजिलत क्या है, उसका मर्तबा क्या है। देखिए, ये रमजानुल मुबारक का एक रिफ्रेशल कोर्स है जिसके अंदर अब आपकी एंट्री हो रही है। ये अय्याम शहादत का आगाज हमें दावत फिक्र दे रहा है कि बाद खत्मी मर्तबत कायनात के इस सबसे अजीम शख्स की, इस सबसे अजीम जात की हकीकतों को पहचानिए, इसके रुतबे को पहचानिए, इसकी अजमतों को पहचानिए, इसकी जात के इरफान को हासिल कीजिए। अगर इसके इल्म के इरफान को हासिल कर लिया तो हम में से कोई भी बेइल्म नहीं रहेगा। अगर इसकी इबादत के इरफान को हासिल कर लिया तो हम में से कोई भी बगैर इबादत नहीं रहेगा। अगर इसकी अताअत के इरफान को समझ लिया तो हम में से कोई भी बगैर अताअत तौहीद नहीं रहेगा। क्या मकाम है खत्मी मर्तबत के बाद इस ज़ाते अली इब्न अबी तालिब का, जिसने हमें तौहीद का रास्ता दिखलाया है, जिसने हमें नबूवत और रिसालत के हकाइक से आशना किया है, जिसने हमें बतलाया कि कुरान क्या है, कुतुब आसमानी क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है। अली इस कायनात की वो हस्ती है, वो ज़ाते मुबारका है जिसने अपनी 63 बरस की जिंदगी में एक एक जुमले की जिम्मेदारी ले रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, एक एक जुमले की जिम्मेदारी के 63 बरस की हयात मुबारका में आने वाहिद के लिए भी अली इब्न अबी तालिब ने दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं किया है। जब भी मुतवज्जे किया तौहीद की तरफ मुतवज्जे किया, जब भी मुतवज्जे किया रिसालत की तरफ मुतवज्जे किया, जब भी मुतवज्जे किया हकाइक कुरानिया की तरफ मुतवज्जे किया। खुद मेरे मौला का जुमला है, अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, मैं खुदा की सबसे बड़ी निशानी हूँ, सबसे बड़ी आयत आयतुल्लाह उज़्मा। अमीर कायनात अपनी ज़ात मुबारका को कह रहे हैं। दामन वक्त में इतना तहम्मुल नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम गुफ्तगू को तहम्मुल के साथ कर सकें, हम गुफ्तगू को माइनर डिटेल के साथ कर सकें। लेकिन ये नौजवान एक फिक्र लेकर जाएं, क्या है ज़ाते अमीर कायनात कभी अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहा है अबू तालिब का बेटा। जब भी जिस किसी ने भी देखा, अगर निगाह मारिफत के साथ देखा तो अली की जात में, अली की जात में तौहीद की मारिफत को नजर देखा है, अली की जात में रिसालत की मारिफत को देखा है। मेरा मौला ने जुमला फरमाया कि अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, मैं आयतुल्लाहुल उज़्मा हूं। आयत के बहुत से मानी हैं, बहुत से मफाहिम हैं, बहुत से मतलब हैं, लेकिन अगर आप कामूस की तरफ जाएं, अगर आप डिक्शनरी की तरफ जाएं, लुगत की तरफ जाएं, तो आयत का जो तवातुर के साथ माने पता चलता है वो क्या है। आयत कहते हैं आईने को, आयतुल्लाह यानी वो आईना जिसमें खुदा की जात की मारिफत का अक्स नजर आ रहा है। और कीजिएगा, अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, मैं खुदा की सबसे बड़ी निशानी हूं, आयत उज़्मा हूं। आयत कहते हैं आईने को। अब समझ में आया कि अमीर कायनात ने खुद को आयतुल्लाहिल उज़्मा क्यों कहा है। आईना, मैं इन बच्चों से कहूं कि आप अपने मुशाहिदे की तरफ देखिए, अपने रोजमर्रा की जो डेली लाइफ है आपकी तरफ, आप उस तरफ देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सामने आईना पड़ा है, आईने को देखिए, तो आप क्या देखते हैं। आप जब घर से निकलने लगते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो क्या देखते हैं।
अपने आप को देखते हैं। आप कहते क्या है, आईना देखा, लेकिन हकीकत में आईना नहीं देखा है, आईने में खुद को देखा है। अल्लाह अकबर। आईना नहीं देखा है, आईने में खुद को देखा है। यानी आईना अपना अक्स नहीं दिखाता, किसी और का अक्स दिखा रहा होता है। आईना अपनी शक्ल, अपना चेहरा नहीं दिखा। हाँ, आप आईना देखते हैं जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, वो वाहिद वक्त होता है जब आईने को जांच पड़ताल करके आप मिरर को खरीदते हैं। आप आईने को खरीदते कि कहीं बाल नहीं होना चाहिए, कहीं धब्बा नहीं होना चाहिए, कहीं दाग नहीं होना चाहिए। और जब जांच पड़ताल करके आपने आकर लाकर आईने को घर में आवेजा कर दिया, अब जब भी आईना देखा तो आईने को नहीं देखा, आईने में खुद को देखा है। यानी आईना अपने अंदर किसी और को दिखला रहा है। और जब अमीर कायनात के कहे अना आयतुल्लाहुल उज़्मा, मैं खुदा की सबसे बड़ी निशानी हूं, तो ये वो आईना है अली की जात कि जिसने इसे देखा उसने कभी अली को नहीं देखा, कभी खुदा को देखा, कभी नबी को देखा, कभी हिदायतों को देखा, कभी कुरान को देखा, कभी दीन को देखा, कभी शरीयत को देखा। आन वाहिद के लिए भी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और फिर अमीर कायनात के वो 5 दुआ के जुमले जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह होना चाहिए। मेरा मौला कारखाना हस्ती का ये मर्द नामुतनाई, जिसकी सिफात, जिसके फ्यूज बरकात, जिसके फजाइल और मनाकिब की कोई हद नहीं है, ये जात लामुतनाही है, इसकी सिफात लामुतनाही है। मेरा मौला महराब इबादत में है, तरीका बंदगी को समझाया, शान अब्दियत को बदलाया। बच्चे मुतवज्जे रहे, नौजवान सोचें समझें कि हमें पॉइंटर करना है कि ज़ात अमीर कायनात क्या है, इस जात की तजल्लियां क्या हैं। अमीर कायनात ने किस तरह से हमें तौहीद की तरफ राग़िब किया, किस तरह से हिदायतों की तरफ बुलाया, हक की तरफ बुलाया। मेरा मौला महराब इबादत में है, वो महराब इबादत जिसमें अमीर कायनात को कभी किसी ने मिस्ले चौबे खुश बेहसबी हिस्सो हरकत देखा, कभी मिस्ले मारगजीदा तड़पता हुआ पाया है, कभी मिस्ले चौबे खुश्क लकड़ी की तरह अमीर कायनात बेहिसो हरकत नजर आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत जब किसी चाहने वाले ने दर सैयदा पे दक्कुल बाप किया, आई कनीज, कहा जाके बिनते रसूल खुदा से कह दीजिए कि महराब इबादत में अली दुनिया से रुखसत हो गए। कनीज दौड़ के गई, सैयदा को हाल बतलाया। सैयदा ने इत्मीनान से एक जुमला कहा कि जाके आने वाले से पूछो कि अली की कैफियत क्या है। कैफियत को पूछा, वापस कनीज गई, सैयदा ने कैफियत को सुना, एक जुमला कहा कि जा आने वाले मुहिब्बे अली से कह देना कि तूने तो आज अली को इस हालत में देखा है, हम रोजाना शब की इबादत में अली को इसी तरह से महराब इबादत में देखते हैं। मिस्ल चौबे खुश्क बेहिसो हरकत नजर आ रहे हैं। और कभी मिस्ल मारगजीदा, मारगजीदा क्या है? वो शख्स कि जिसे सांप ने डस लिया, कैसे तड़पता है, कैसे सिसकता है, उसी तरह से सांप के कांटे की तरह कभी किसी ने तड़पता हुआ देखा, खुश्क लकड़ी की तरह कभी किसी ने बेहिसो हरकत देखा। मेरा मौला महराब इबादत में है। कोशिश कीजिए कि इन जुमलों को अपनी जबानों पे जारी कीजिए, इन्हें अपनी हावजे के जरिए अपने दिल में उतारिए, ताकि जैसे आए थे उससे बेहतर बन के जा सके।
उससे बेहतर मुहिब अली बन के जा सके। अमीर कायनात ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया और क्या आवाज दी, अल्लाहुम्मा नव्विर ज़ाहिरी बे अताअतिका व बातिनी बे मोहब्बतिका व क़ल्बी बे मारिफतिका व रूही बे मुशाहिदतिका व सिर्री बिस्तक़लाले इत्तिसाल हज़रतिका। ये 5 जुमले मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे सामईन गिरामी कद्र, ये 5 जुमले मेरे आका के, मेरे मौला के, अमीर कायनात के, मौला मुत्तकियान के अगर हमारे पेशे नजर रहे तो तौहीद को समझना कद्र आसान हो जाएगा। क्या आवाज दी, अल्लाहुम्मा नव्विर ज़ाहिरी बे अताअतिका, पाने वाले मेरे जाहिर को अपनी अताअत के नूर से मुनव्वर कर दे, वह बातिनी बे मोहब्बतिका, रब्बे कदीर मेरे बातिन को अपनी मोहब्बत की ताकत अता फरमा, वह क़ल्बी बे मारिफतिका, मेरे क़ल्ब को अपनी मारिफत की दौलत से भर दे, भरपूर कर दे, वह रूही बे मुशाहिदतिका, और मेरी रूह को वो ताकत अता फरमा कि मैं मुशाहिदाए जलाल जमाल कर सकूं। यहाँ 4 जुमले मेरे मौला के मुकम्मल हुए और अब 5वां जुमला जो इन चारों जुमलों का खुलासा है, मेरा आका मेरा मौला हाथों को बुलंद किए हुए है, महराब इबादत है, बारगाह तौहीद है और शान बंदगी है, हुजूर ये माबूद है और शान अब्दियत है। क्या आवाज दी, वह सिर्र बिस्तक़लाले इत्तिसाल हज़रत का। मैं तवज्जो चाहूंगा अपने नौजवानों की, अपने मौज़ सुनने वालों की। क्या कहा था इससे पहले, पालने वाले मेरे जाहिर को अपनी अताअत के नूर से मुनव्वर कर दे, बातिन को अपनी मोहब्बत की ताकत अता फरमा, मेरे कल्ब को दौलत मारिफत दे, मेरी रूह को वो ताकत दे कि मैं मुशाहिदाए जलाल जमाल कर सकूं। और अब आवाज दी, वह सिर्र बिस्तक़लाले इत्तिसाल हज़रत का, पालने वाले जब जाहिर मुनव्वर हो जाए, ए रब्बे कदीर जब बातिन में तेरी मोहब्बत आ जाए, ए रब्बे ज़ुल जलाल जब दिल में तेरी मारिफत आ जाए, ए रब्बे ज़ुल जलाल जब रूह तेरा मुशाहिदा कर सके, तो अब क्या है दुआ, वह सिर्री बिस्तक़लाले इत्तिसाल हज़रत का, पालने वाले यहाँ तक के बंदगी को ये कमाल मिल जाए कि मैं अब्द रहते हुए माबूद की बारगाह में हाजिर रहूं। अल्लाह, मैं अब्द रहते हुए हुजूर ये माबूद में रहूं, बंदा रहूं लेकिन पेशे नजरे कुदरत रहूं, साजिद रहूं लेकिन मस्जूद के सामने खुद को हाजिर और नाजिर जानूं। ये फिक्र अली इब्न अबी तालिब है। जब इस फिक्र के साथ इंसान आगे बढ़ता है तो रब्बे ज़ुल जलाल ये कहता हुआ नजर आएगा कि तू मेरी तलब में आगे बढ़ा था, अब मैं तेरे रुतबे को बुलंद कर रहा हूं। तू बेनियाज के लिए आगे बढ़ा था, तू कदीर के लिए आगे बढ़ा था, तू मालिक हकीकी के लिए आगे बढ़ा था, तो जो मेरी राह में आगे बढ़े, जो मेरी जुस्तजू में आगे बढ़े, रब्बे कदीर का वादा है। हदीस कुदसी मेरी निगाह के सामने है, लेकिन ज़र्फियत वक्त में तहम्मुल नहीं है कि मैं माइनर डिटेल्स की तरफ जाऊं, लेकिन एक हदीस कुदसी रब्बे कदीर ने आवाज दी, व इज़ा अहब्बतु रजुलन फकुन्तु यदहुल्लती युब्तिशु बिहा व बसरुहुल्लज़ी युबसिरु बिहा व समाउहुल्लज़ी यस्माउ बिहा। रब्बे कदीर ने आवाज दी कि जब मुझे किसी रजुल से मोहब्बत हो जाती है, जब मुझे किसी मर्द से मोहब्बत हो जाती है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं, वो उन हाथों से हमला किया करता है। वह बसरुहुल्लज़ी युबसिरु बिहा, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, वो उन आंखों से देखा करता है। वह समाउहुल्लज़ी यस्माउ
बेहा, मैं उसके कान बन जाता हूँ, वो उन कानों से सुना करता है। तो इस कायनात की वसअतों में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत इलाही साबित। तो अब जब मोहब्बत इलाही साबित, तो अली इब्न अबी तालिब ऐनुल्लाह बन के नजर आ रहा है, उज़्नुल्लाह बन के नजर आ रहा है। बस मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो उज़्नुल्लाह है। अब जरूरत नहीं है कि आप बुलंद आवाज में नारा हैदरी को बुलंद करें। अगर दिल पुकारेगा या अली मदद, तो वो मदद के लिए तशरीफ ले आएंगे। किसके लिए आगे बढ़े? द बॉटम लाइन मैसेज, जिसके लिए पूरी जहमत है। बॉटम लाइन मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज क्या है? लेजेंड ऑफ द डे क्या है, जो मेरी हर तकरीर में होता है? और पूरी तकरीर इस एक जुमले पर कि जो लामहदूद की तलाश में आगे बढ़े। रब्बे जुल जलाल बंदा है, अब्द है, महदूद है, लेकिन जो लामहदूद की तलाश में आगे बढ़े, रब्बे जुल जलाल लामहदूद अब्द, महदूद अब्द को भी लामहदूद कर दिया करता है। अल्लाह, पूरी तकरीर इस पर है। मैं बहुत ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा, लेकिन बॉटम लाइन मैसेज आपकी निगाहों के सामने रहे कि खुदा की जात लामहदूद, उसने जो दुनिया में अपनी मारिफत के लिए हुज्जतों को भेजा, बुलंद मर्तबा साहिब कमाल, साहिब हैसियत, लेकिन वो माबूद ये सब आब्द, वो मस्जूद ये सब सजदा करने वाले, वो खुदा ये सब उसकी मखलूक, तो वो लामहदूद। लेकिन इस कायनात में आने के बाद जब लामहदूद की तलाश में ये महदूद आगे बढ़ता, ये फलसफे का जुमला है, और कोशिश करूंगा कि बारगाह मुश्किल कुशा में बैठकर हम मुश्किलों को आसान कर सकें। गुफ्तगू मुश्किल है, लेकिन जब दर और दरवाजा और फर्श और दस्तरखान फजीलत मुश्किल कुशा का हो, तो मुश्किल मुश्किल नहीं रहा करती है। अली के नाम से मुश्किल का दम निकलता है, तुम मुश्किलों को भगाओ अली अली करके। तो अब जात लामहदूद, और जो लामहदूद जात की तलाश में आगे बढ़े, खुद को फना फिल्लाह करे, रब्बे जुल जलाल उस लामहदूद को भी, उस महदूद को भी लामहदूद कर दिया करता है। दो जुमले जहन में रखिएगा ताकि गुफ्तगू आसान हो सके। पहला जुमला क्या है कि जो लामहदूद की तलाश में आगे बढ़े, महदूद होते हुए जब वो इस मंजिल को हासिल करता है, तो रब्बे करीम उस महदूद को भी लामहदूद कर देता है। पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या है कि जब जात लामहदूद हो जाती है, तो उस लामहदूद जात की हर सिफत लामहदूद हो जाती है। और जब हर सिफत लामहदूद हो जाती है, अब देखिए मैं महदूद हूं, हम में से हर कोई महदूद है। अब इस मकाम फजीलत पर राइट एट दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूं? खिताबत कर रहा हूं। सही। अब चूंकि जात महदूद है, तो खिताबत के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर जात लामहदूद होगी, तो एक ही वक्त में बहुत सी सिफात का मुजाहिरा हो रहा होगा। पहला, और जब बहुत सी सिफात का मुजाहिरा हो रहा होगा, तो हर सिफत अपनी मंजिल कमाल पे नजर आएगी। बस अब आसान करूंगा। जब जात लामहदूद, तो हर सिफत लामहदूद, और जब हर सिफत लामहदूद, तो एक ही वक्त में बहुत सी सिफात का मुजाहिरा। अमीर कायनात, कायनात की वो हस्ती है जिसकी जात लामुतनाही है। मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं। जब जात लामुतनाही है, तो आइए अमीर कायनात की औसाफ हमीदा और जलीला में से किसी एक सिफत को मुंतखब करें, और ये देखें कि वो सिफत जब जात लामहदूद में आती है, तो किस तरह से सिफत भी लामहदूद हो जाया करती है, किस तरह से सिफत भी नामहदूद हो जाती है। अब अमीर कायनात के लिए कहते हैं कि मेरा मौला, मेरा आका फातह खैबर व खंदक है, शेर किरदगार है, असदुल्लाह। मेरा मौला फातह बदर व हुनैन है, शजी है, शुजा है, बहादुर है।
तो अब एक सिफत अमीर कायनात की क्या है? बहादुरी, ब्रेवरी, शुजाअत, शजी होना। और कीजिएगा, बस इस एक सिफत को हम डिस्कस करेंगे और इस इबादत को मुकम्मल करेंगे। और जहन में रहे कि ये एक सिफत मेरे मौला की, मेरा आका रब के लिए आगे बढ़ा तो इस जात को रब कदीर ने लामहदूद कर दिया। जात लामहदूद अली इब्न अबी तालिब जब बहादुरी को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आई तो अब बहादुरी के माने वो नहीं रहे जो उमूमी माने बहादुरी के होते हैं, बल्कि जात लामहदूद ने बहादुरी के मानी को बदल के रख दिया है, मफहूम बहादुरी को बदल के रख दिया है। बस दो तीन वाकयात तारीख के औराक से मारूफ मशहूर, ताकि आप गुफ्तगू के दायरे में रहें। जात लामहदूद है, हर सिफत लामहदूद। बहादुरी, शुजाअत, किसे कहते हैं शुजाअत, किसे कहते हैं शजी, बहादुर, हु इज द ब्रेव, किसे कहते हैं जो ताकत का मुजाहिरा करे। अगर आप सेंचुरीज बिफोर जाएं तो जो तलवार चलाना जानता हो, नेजा फेंकना जानता हो, जो तेग चलाना जानता हो, उसे बहादुर। या अब आजकल के दौर में कि जो आलात जंग को जमाने के मुताबिक इस्तेमाल करे, जो मुखालिफ से ना डरे, जो दुश्मन से ना घबराए, उसे बहादुर कहते हैं। लेकिन अमीर कायनात ने मफहूम बहादुरी को बदला है, मफहूम शुजाअत को बदला है। आप कहते हैं कि जो तलवार चलाए, तेग चलाए, जो सरों पे सर गिराए, उसे बहादुर कहते हैं। तारीख का मारूफ मंजर मैदान जंग है। एक तरफ मुसलमानों का लश्कर, एक तरफ लश्कर कुफ्फार। और कीजिए, मैदान जंग है, अमीर कायनात जुल्फिकार लेकर मैदान जंग में आए। अब मफहूम बहादुरी क्या है, शेर खुदा ने हमें समझाया। मफहूम बहादुरी, मफहूम शुजाअत क्या है, ये मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब हमें समझा रहा है। आए, खड़े हुए मैदान जंग, दुश्मन आया, अब ये मैदान जंग है। दोनों जुमले जहन में रखिएगा कि जब जात लामहदूद तो हर सिफत लामहदूद, एक जुमला। और दूसरा जुमला क्या कि जब हर सिफत लामहदूद तो एक ही वक्त में बहुत सी सिफात का मुजाहिरा हो रहा है। अब मैदान जंग अमीर कायनात और अमीर कायनात के सामने दुश्मन इस्लाम। अब इससे पहले कि ये आगाज जंग होता, आने वाले लश्कर कुफार में से जो जंग के लिए आया, उसने अमीर कायनात से जुमला कहा। क्या जुमला? कि या अली, हमने सुना है कि आप बहुत सखी हैं। गौर कीजिएगा, मानी शुजाअत क्या है। या अली, मैंने सुना है कि आप बहुत सखी हैं। ये जंग का मैदान है, सखावत का मैदान नहीं है। लेकिन आने वाला तस्करा सखावत कर रहा है। जैसे ही दुश्मन ने यह कहा या अली, हमने सुना है कि आप बहुत सखी हैं, पलट कर अबू तालिब के लाल ने एक जुमला कहा। क्या? मांग, क्या मांगना चाहता है? ये मैदान तलवार चलाने का मैदान है अजीजान मोहतरम, ये मैदान सर गिराने का मैदान है। लेकिन ये परवरदा आगोश अबू तालिब पलट कर पूछता है कि मांग, क्या मांगना चाहता है? आने वाले दुश्मन ने और तो कुछ ना मांगा, कहा या अली, ये जो आपके हाथ में तलवार है ना जुल्फिकार, ये जो आपके हाथ में तलवार है, ये मुझे दे दीजिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि एक मुजाहिद का मैदान जंग में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? तलवार है, फिर तिबर है, फिर नेज़े हैं, तलवार हाथ में है तो जंग का आगाज है। कि या अली, ये तलवार दे दीजिए। क्यों? मैंने सुना कि आप बहुत सखी हैं। अगर साहिब मारिफत होता तो करीम कहता, इसलिए कि सखी और होता है, करीम और होता है। सखी वो है जो मांगने पे देता है, करीम वो है जो ना भी मांगे तब भी अता किया करता है। दुरूद भेजिएगा हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये सखी भी हैं, ये करीम भी हैं। या अली, ये तलवार, ये जुल्फिकार मुझे दे दीजिए।
रवायत ये कहती है सामिनी ग्रामी कद्र के लम्हा नहीं लगाया मेरे आका ने, मेरे मौला ने जुल्फ़िकार निकाली और दुश्मन के हवाले कर दी और मफ़हूम में शुजाअत को बदल कर दुनिया के सामने इस तरह से पेश किया कि दुनिया पहचान ले कि फकत तलवार चलाना शुजाअत नहीं होता, मैदान जंग में अपनी तलवार दुश्मन को दे देना शुजाअत कहलाया करता है। दुरूद भेजिए हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि ये जंगे अमीर कायनात ने तलवार के जोर पे नहीं लड़ी हैं। अब चूंकि गुफ्तगू उस तरफ जा रही तो जुमला मेरे जहन में आ गया। आज आपने यौम बदर मनाया, बदर की याद मनाई, वो जंग जिसमें 313 एक तरफ थे, हजारों दूसरी तरफ थे। उस मैदान जंग में भी देखिए, हमसे ये कहा जाता है ना कि हर जगह आपको अली अली की जात नजर आती है। ये आज का एतराज नहीं है। 14 सदियों पहले रसूल मुकर्रम और मोहतरम और मुअज्जम की जात मुबारका, जिसके लिए कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि मेरा रसूल कोई कलाम करता ही नहीं जब तक कि वही का इशारा ना हो जाए। या सूरह मुबारक के दहर ने कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, इनकी मंशा कुछ नहीं है, ये मंशा इलाही पे चलने वाले हैं। उस रसूल के लिए कहा जाता था कि रसूल को तो अली के सिवा कोई नजर ही नहीं आता है। हर जगह अली को मुकद्दम रखते हैं, हर जगह अली को आगे बढ़ाते हैं। अलम देना हो तो अली याद आता है, सूरह बरात की तबलीग हो तो अली याद आता है, कांधों पे बुलंद करना हो तो अली आता है, याद आता है। शबे हिजरत किसी को बिस्तर पे सुलाना हो तब अली याद आता है। सामईन गिरामी कद्र, बद्र के मैदान में रब्बे जुल जलाल ने इस एतराज की रद्द को पेश किया कि मेरे रसूल की जात पे एतराज न करना। आओ मैं तुम्हें सुन्नत इलाहिया समझाना चाहता हूँ, आओ सुन्नत तौहीद समझाना चाहता हूँ। वो मैदान बद्र जहां पर जब दुश्मन भागा, हर दुश्मन हर काफिर जो जिस भी सिम से भाग रहा था, जो दाएं से भागा वो भी ये कहता हुआ भागा अली आ रहे हैं, जो बाएं से भागा वो भी ये कहता हुआ भागा कि अली आ रहे हैं, जो सामने से भागा वो भी ये कहता हुआ भागा कि अली आ रहे हैं। यानी हर सिमत कुफार को अली अली नजर आ रहा है, अली अली दिखाई दे रहा है। क्यों हुआ ये मेरे नौजवान दोस्तों? ऐसा क्या था मैदान बद्र में? रब्बे कदीर ने मुसलमानों की हिम्मतों को मुजतमे करने के लिए अर्श से मलाइका को भेजा था। अर्श से मलाइका अर्श आए, अरे जब अर्श से मलाइका अर्श आए तो रब्बे कदीर ने अपनी बेबहा कुदरत की बदौलत हर चेहरे को देखा होगा, हर जात को देखा होगा। जब किसी को इस काबिल न पाया, फकत जाते अली इब्न अबी तालिब इस काबिल नजर आई कि हर आने वाले मलक को अली की शबी बनाकर भेजा है। हर आने वाला फरिश्ता अमीर कायनात की शक्ल में आया, इसलिए वहां भी अली नजर आए, यहां भी अली नजर आए, सामने भी अली था, पीछे से भी अली नजर आए। अब एतराज रसूल पे ना कीजिएगा, अब इस एतराज हम पे ना कीजिएगा। ये सुन्नत इलाही है कि रब्बे कदीर को भी अगर किसी की शबी बनाना मलाइका को मकसूद हुआ तो फकत अली की जात नजर आ रही है, फकत अली की जात नजर आई कि जिससे जिसकी शबी मलाइका को बनाया। अजीब जात है जाते अली इब्न अबी तालिब के मलक को किसी की शबी बनाना था तब अली नजर आए, रसूल की शबी शबे हिजरत किसी को बनाना था तब अली नजर आ रहे हैं। तब अली नजर आ रहे हैं। आया, कहा जुल्फ़िकार मुझे दे दीजिए, दे दी। जुल्फ़िकार दी, मानी शुजाअत को बदला, जात लामहदूद, हर सिफत लामहदूद, बतलाया कि अपनी तलवार मैदान जंग में दुश्मन के हवाले कर देना
ये शुजाअत कहलाता है। और जात लामहदूद थी, तो एक ही वक्त में मुजाहिरा शुजाअत भी किया, मुजाहिरा सखावत भी कर रहा है। शुजाअत भी दिखलाई, सखावत भी दिखलाई। बस जैसे ही इस कमजफ के हाथ में जुल्फिकार आई, दुश्मन ने जुल्फिकार को उठाया, अमीर कायनात की तरफ देखा। देखिए जात महदूद है, अमीर कायनात की तरफ देखा और देख के कहता है या अली। एक मर्तबा जुल्फिकार को सौंपा और देख के अमीर कायनात को कहता है या अली, अब ये बतलाइए कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। अली नहते हैं, अली के पास जुल्फिकार नहीं है, तलवार नहीं है। दुश्मन कहता है या अली, अब ये बतलाइए कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। मुस्कुरा के अमीर कायनात फरमाते हैं कि वही बचाएगा जिसने अब तक तुझको मुझसे बचाया हुआ था। वही बचाएगा जिसने अब तक तुझको मुझसे बचाया हुआ था। यानी आने वाहिद है, शुजाअत भी दिखलाई, सखावत भी दिखलाई, तवक्कुल अल्लाह भी दुनिया को समझाया कि अगर हाथ खाली हो लेकिन जात खुदा पे यकीन हो तो निहत्ता भी खुदा की राह में शजी हुआ करता है, बहादुर हुआ करता है। और देखिए अभी रवायत मुकम्मल नहीं हुई है। जैसे ही ये जुमला कहा, जिस पर जुल्फिकार या तलवार फौरन असर नहीं कर सकती थी, ये कलाम अली की ताकत थी, ये कलाम वलायत की ताकत थी कि जैसे ही ये जुमला कहा, तवज्जुहात है ना, जैसे ही ये जुमला कहा कि वही बचाएगा जिसने अब तक तुझको मुझसे बचाया हुआ था, बस ये जुमला वलायत की जबान से निकला, उस दुश्मन इस्लाम के दिल पे लगा। आने वाहिद में वलायत के जुमले ने कल्ब को मुनकलिब किया। एक मर्तबा तलवार को जमीन पे रखा, अमीर कायनात की तरफ देखा, कहा या अली मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाइए। यानी जात लामहदूद शुजाअत भी दिखलाई, सखावत भी दिखलाई और फिर तवक्कुल अल्लाह। और उसी वक्त में इस तरह से तबलीग दी किया कि वहां से निकलकर एक इधर दारा इस्लाम में दाखिल हो रहा है। ये क्या है? जात लामहदूद है। वी हैव टू पॉइंट द जात मुबारका ऑफ अली इब्न अबी तालिब। ये अमीर कायनात बाद खत्मी मर्तबत कायनात की सब में अजीम हस्ती है। आप किसी आम फर्श पे नहीं है, माइंड इट माय यंगस्टर्स, आप किसी आम बारगाह में नहीं बैठे। आपकी ये हाजरियां, आपकी ये जहमतें सवारत होनी चाहिए, नतीजा खेज रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं। अपनी हाजरियों को बार आवर करें, समर आवर करें। अमीर कायनात की जात मुबारका से आप पैगाम को हासिल करें। इंशाअल्लाह कल से मैं 3 दिन तक इमाम बारगाह अबू तालिब डिफेंस में इसी मौजू पे गुफ्तगू करूंगा कि अमीर कायनात की जात मुबारका हमें क्या पैगाम दे रही है। अली की जात मुबारका में 63 बरस की जिंदगी में 25 बरस जो अली की खामोशी के साल हैं, वो हमें दावत फिक्र दे रहे हैं। क्यों खतीब मिंबर सलूनी खामोश हो गया? क्यों इमाम ने ज़बान वलायत को बंद कर दिया? This is what we have to learn about. This is what we have to ponder about. कि अमीर कायनात हमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। जात लामहदूद मानिए शुजाअत को बदला। बस मैं मुख्तसर करूंगा रफी भाई। शुजाअत क्या है? मैदान जंग में तलवार चलाना नहीं, शुजाअत तलवार चलाना भी है, शुजाअत तलवार दे देना भी है। गौर कीजिएगा, क्या शुजाअत मुकम्मल हो गई? नहीं, शुजाअत मैदान में तलवार चलाना तो बहुत बाद में है मेरे बच्चों। मैदान जंग में इस्तकामत के साथ खड़े रहना शुजाअत कहलाता है। पा इस्तकामत में लग़ज़िश ना आए। जब लश्कर इस्लाम भाग रहा हो, एक मुजाहिद इस्लाम, एक शहदा इस्लाम ऐसा नजर आया कि जब पूरा लश्कर भाग रहा था, वो बामर्दी के साथ, इस्तकामत के साथ मैदान जंग में खड़ा रहा। और फकत खड़ा नहीं रहा, जात लामहदूद थी तो एक ही वक्त में बहुत से काम हुए। किस तरह से कि फकत खड़े नहीं रहे,
आगे बढ़ते हुए काफिरों को रोक रहे हैं, पीछे भागते हुए मुसलमानों को बुला रहे हैं, गिरे हुए रसूल को संभाला दे रहे हैं। जब किसी ने बाद में पूछा, या अली, जब सब भाग गए थे तो आप क्यों नहीं भागे? तो बड़े फख्र से कहा, क्या ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार कर लेता? ये ज़ाते अली इब्न अबी तालिब। मैं रवानी से गुजरूं, मैदान जंग में तलवार चलाना शुजाअत, मैदान जंग में अपनी तलवार दुश्मन को दे देना, ये क्या है? शुजाअत। मफहूम शुजाअत को बदला। और आगे बढ़िए, पाए इस्तकामत के साथ मैदान जंग में खड़े रहना, ये क्या है? शुजाअत। क्या मानी शुजाअत मुकम्मल हो गए? क्या ये शजी किरदगार, ये शेर खुदा, ये शेर किरदगार बस यही तक हमें मानी शुजाअत को समझाएगा? नहीं, ज़्यादा महदूद है, गौर कीजिएगा। तो अमीर कायनात ने हमें शुजाअत के मानी को किस तरह से समझाया, इस कैनवस को और ब्रॉड किया, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लाकर अमीर कायनात हमें मीनिंग्स बतला रहे कि ब्रेवरी क्या है। और फिर अमीर कायनात ने समझाया कि मुजाहिरा ए शुजाअत के लिए, जुमले की कदर कीजिएगा, मुजाहिरा ए शुजाअत के लिए जरूरी नहीं है कि मैदान जंग हो। मैदान जंग के लिए जरूरी नहीं है कि दो लश्कर आमने सामने सब बस्ता हो, रिज़्क़ पढ़े जा रहे हो, मुबारज़ा तलबी हो, एक दूसरे को ललकारा जा रहा हो, तलवारें चमकाई जा रही हो, नेज़े बुलंद किए जा रहे हो। क्या मुजाहिरा शुजाअत के लिए आलात हर्ब की जरूरत है? क्या मैदान मुजाहिरा शुजाअत के लिए मैदान जंग की जरूरत है? नहीं। अमीर कायनात ने, शेर खुदा ने, मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने मानी शुजाअत को बदला। जहां से हम चले थे वहीं पहुंचे हैं। मानी शुजाअत को बदला और दुनिया को समझा दिया कि शुजाअत के मुजाहिरे के लिए मैदान जंग की भी जरूरत नहीं है। अगर मुजाहिरा शुजाअत देखना हो तो आओ शबे हिजरत, सहने रिसालत को देखो कि चमकती हुई तलवारों के साए में कोई बिस्तरे रिसालत पर यमनी चादर ओढ़कर बेखौफो खतर इस तरह से सोता रहा कि सोता भी रहा, रज़ाए रब को भी खरीदता रहा। मर्ज़िए परवरदिगार को भी खरीदता रहा है। यही था। चूंकि जात लामहदूद, तो अब हर सिफत लामहदूद और एक ही वक्त में बहुत सी सिफात का मुजाहिरा। ये फकत शबे हिजरत सोए नहीं। अगर जात महदूद होती तो फकत सोते, बल्कि ये सोते भी रहे, रज़ा ए रब को भी खरीदते रहे। एक जुमला अर्ज करूं, बांध के जाइएगा मेरे नौजवानों, कि दुनिया का कोई कामयाब तरीन बिजनेसमैन है व्यापारी, द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर आपकी उसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो दुनिया के कामयाब तरीन शख्स ने भी, कामयाब तरीन व्यापारी ने, कामयाब तरीन बिजनेसमैन ने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सौदा नहीं किया होगा जागते में जो अबू तालिब के लाल ने सोते में किया है। जागते में दुनिया ने वो सौदा नहीं किया जो अबू तालिब के लाल ने सोते में किया है। जागते में आप कितना भी बड़ा पैक्ट कर लें, कितना भी बड़ा एग्रीमेंट कर लें, कोई भी बिजनेस डील कर लें, उसमें जो कुछ भी होगा आपका सौदा दुनिया वालों के साथ हो रहा है और दुनिया के माल के मुताबिक हो रहा है। लेकिन ये कैसा सोने वाला था कि जब सोया बै शरा हुई, सौदा हुआ, तो यहाँ बंदा था वहां खुदा नजर आ रहा है, यहाँ मखलूक वहां खालिक नजर आ रहा है, यहाँ अब्द वहां माबूद नजर आ रहा है। यहाँ से अपना नफ्स बेचा, इवज में कोई दुनियावी माल नहीं खरीदा, खरीदा तो रज़ाए रब को खरीदा है, मर्ज़ी परवरदिगार का। मर्ज़ी परवरदिगार को खरीदा। पर चार मिसरे और फिर मैं मसाइब की तरफ आऊंगा, गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, हालांकि अभी शुजाअत के भी हवाले से हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई है। चार मिसरे, हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत लेकिन,
जनाब यूसुफ को बेचा गया है ना, 12वां सूरा कलाम मजीद का 12वें 13वें पारे में। और ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है यंगस्टर्स के लिए कि वो इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के माहौल में सूरह मुबारक यूसुफ को पढ़ें, उसके मानी को जानें और उससे अपने लिए मोटिवेशन लें। क्या कि अगर खुदा पे तवक्कुल रहे, अगर आप खुदा से उम्मीद बांध के रहें, तो पैगाम क्या है सूरह मुबारक यूसुफ का कि जिसे दुनिया वाले कुएं में डालकर जाते हैं, अगर वो खुदा से तवक्कुल को कायम रखे तो रब्बे जुल जलाल उस कुएं में डालने वाले को मिस्र के तख्त पे बिठा दिया करता है। ये सूरह मुबारक यूसुफ का पैगाम है। सूरह मुबारक यूसुफ में पूरा जिक्र मौजूद है। जनाब यूसुफ को बेचा गया। अब ये तफसील में सिर्फ नहीं जाऊंगा। 4 मिसरे हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। यही तारीख है कि बाजार में लाए गए या दरबार में सजाए गए। माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। गौर कीजिएगा, हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। हुस्न हैदर की तरह वो हुस्न यूसुफ था, ये फख्र यूसुफ का हुस्न है। हुस्न हैदर की तरह से शबे हिजरत नैयर, मजा तो तब है कि सोते में खरीदार मिले। मजा तो तब है कि सोते में खरीदार मिले। क्यों? इसलिए कि अपनी मर्जी को मर्जी परवरदिगार के ताबे कर दिया। इलाही हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी अकल तो हा बेइकाल मशीयते का। अमीर कायनात का जुमला। पालने वाले, ये मेरे नफ्स का कंट्रोल है, ये मेरे नफ्स की लजाम है। हाज़िही अज़िम्मतु नफ्सी, ये मेरे नफ्स का कंट्रोल है। वो कंट्रोल जो अली ने अपने पास नहीं रखा। अकल तो बेइकाल मशीअते का, बल्कि इस नफ्स की डोर को, इस लजाम नफ्स को अली ने तेरी मशीयत के हवाले कर दिया है। तो जहां अली को लेकर जाना चाहे, अली को एतराज ना होगा। गेट रेडी माई यंगस्टर्स फॉर दिस रिफ्रेशल कोर्स ऑफ अमीर कायनात। ये 3 दिन का कोर्स जो कल शब से शुरू हो रहा है, खुदावंद आलम तौफीकात ईमानी में इजाफा फरमाए। आपके लिए एहतमाम करके बरादराम रफ़ीउल हसन साहब ने इस कोर्स को आज ही से आपके लिए शुरू कर दिया है। ये आज इस रिफ्रेशल कोर्स की आपकी पहली क्लास थी। इमाम के जुमले को किसी भी फर्श पर जाए, कम अज कम एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि कम अज कम इमाम कायनात की हयात मुबारका, इमाम के अक़वाल ज़रनी, इमाम के सरमन्स, इमाम की लेटर्स, इमाम की सेंस जो कलमात क़िसार हैं नाजुल बलागा के, आप किसी को भी सुने, किसी भी आलिम ज़ाकिर, किसी भी खतीब के सामने बैठें, कम अज कम अपने आका के एक जुमले को ज़रूर हिफ्ज़ करें। उस मजलिस में जो बयान किया जा रहा है उसे याद करें, और फ़कत याद ना करें। यू डोंट हैव टू बी हियरिंग पीस ओनली, फ़कत सुने नहीं, बल्कि सुन के उसे अपने किरदार का हिस्सा बनाइए, एब्जॉर्ब कीजिए अपने किरदार के अंदर, ताकि हमारा किरदार वलायती किरदार बन सके, रहमानी किरदार बन सके, अलवी किरदार बन सके। खुदावंद आलम आपकी तौफीकात ईमानी में इजाफा फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के। अब दोबारा से अय्याम फातिमिया के बाद, अय्याम रजबिया के बाद बाबुल हवाइज की शहादत, और फिर रवानगी अहले हरम की सोब के दिनों के बाद फिर आपके जिस्मों पे काले लिबास आ गए हैं। ये ऐलान है कि हसनैन करीमैन की यतीमी का आगाज हुआ चाहता है। ये ऐलान है कि शहज़ादी ज़ैनब और मेरी बीबी उम्मे कुलसूम
यतीम हो रही हैं। और फकत ये शहजादे और शहजादियां यतीम नहीं हो रहे हैं, आज मदीने के यतीम हकीकी तौर पे यतीम हो जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम रब्बुकुम अज़दार। कल की शब 19 क़यामत की शब होगी अज़ादारों। खाना शर्फ से जब इस शब की सहर नमूदार होगी तो फिर गिरिया की आवाजें बुलंद हो जाएंगी। वाह अलिया के नोहे, वाह गुरबता के नारे, वाह मजलूमा की सदाएं फिर खाना सैयदा से बुलंद होंगी। 19वीं शब थी। कोशिश कीजिए कि आका की इन अय्याम में हर जुमले को समझें, उन्हें एक्सप्लोर करें, उनकी माइनर डिटेल्स में जाएं। 19वीं की रात अमीर कायनात ने पूरी रात हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैगामात दिए हैं। जब चाहने वाली बेटी ने ख्वान में 2 खाने रख कर अपने बाबा के सामने रखे हैं, हम मुसाइब में अमीर कायनात के जुमलों को सुनते हैं, लेकिन इसके पैगाम पर, उसके अंदर जो डेप्थ है उस पर गौर नहीं करते। मेरे मौला ने जिसके कब्जे में कायनात की तनाबें हैं, जो तकादीर कायनात पर रब की रजा से हक के इख्तियार रखते हैं, जब ये 2 खाने ख्वान में सामने आए तो शहजादी उम्मे कुलसूम का जुमला कहा था। सुनिएगा इस जुमले को, आप यकीनन आगे गिरिया करेंगे, लेकिन इस जुमले की कद्र कीजिए। मेरे मौला ने जब 2 खाने देखे, एंड दिस अ वेरी ग्रेट मैसेज फ्रॉम बारगाह अमीर कायनात, जब 2 खाने देखे तो एक जुमला अपनी बेटी से कहा, बेटा उम्मे कुलसूम, इस दुनिया के हलाल में हिसाब है और हराम में अजाब है। अल्लाह अकबर। हराम में अजाब तो सब समझते हैं, लेकिन जो असल गुफ्तगू है हलाल में हिसाब है। अगर हलाल भी है तो उसे बेजा तसर्रुफ नहीं करना है, बेजा इसराफ नहीं करना है। और अगला जुमला क्या कहा कायनात के अमीर ने कि बेटा उम्मे कुलसूम, क्या तूने कभी देखा कि तेरे बाबा ने एक वक्त में 2 खाने खाया? अल्लाह, जिसका सदका हम सब खा गए, सदियां गुजर गई अज़ादारो, उसका सदका इस कायनात में हर किसी को मिल रहा है। और मेरा मौला फरमाता है कि इस दुनिया के हलाल में हिसाब है। बस मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। ये पहला पैगाम था 19वीं की शब का, और फिर पूरी रात मेरे मौला ने पैगाम दिया। जब सफेदा सहरी नमूदार होने लगा, सर पे अमामा रखा, अबा पे दोष रखी, दोष पे अबा को रखा, कमर से पटके को कसा, पटके से कमर को कसा, एक मर्तबा दरो दीवार की तरफ देखा, और जब निकलने लगे, रवायतें कहती कि जैसे ही कायनात के अमीर ने निकलना चाहा, सहन में मौजूद मुर्गाबियां सदे राह हो गई। ये अमीर कायनात है। आज कायनात का जर्रा जर्रा नोहा कुना है। आज हर कोई चीख चीख के कह रहा है, मौला न जाइए, मेरे आका न जाइए। मुड़े चाहने वाली बेटी की तरफ देखा, का बेटा उम्मे कुलसूम एक भी जबान के लिए वसीयत कर रहे हैं, अगर इनके खाने पीने का इंतजाम ना कर सको तो इन्हें आजाद कर दे। आगे बढ़े, दहलीज को उबूर करना चाहा, एक मर्तबा कमर पे बंधा हुआ पटका दरवाजे की कुंडी से उलझ के गिरा, गिरे हुए पटके को उठाया, कमर पे बांधा, आसमान की तरफ देख के कहा, पालने वाले
अली ने अपनी कमर को सख्त कर लिया है। पालने वाले तेरी बारगाह की तरफ हाजिरी है अमीर कायनात की। पालने वाले ये तेरा आब्द, ये तेरा बंदा जिसकी तलब में जिंदगी गुजारता रहा, आज उसकी बारगाह में हाजिरी है। ये कह के चले मस्जिद कुफा में दाखिल हुए और अब फिर पैगाम दिया। नमाजियों के सफों के दरमियान से गुजरते चले और ये कहते चले अस्सलात अस्सलात, उठो नमाज इलाही के लिए उठो, उठो नमाज सुबह के लिए उठो। बस अज़ादारों तफसील की गुंजाइश नहीं है। मेरा मौला मुसल्ला इबादत पर आया, नमाज को शुरू किया। अभी दूसरी रकत के पहले सिजदे से सर उठाया था, अज़ली शकी आगे बढ़ा, जहर में बुझी हुई तलवार अमीर कायनात के सरे अक़दस पे वार किया। महराबे इबादत से एक जुमला बुलंद हुआ, फुज़तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम रब्बुकुम अज़ादारो। बस इधर ये आवाज बुलंद हुई, मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने देखा, वाह अलिया के नारे लगे, कद कुतिला अली, कद ज़िब हलाली। एक कोहराम बरपा हुआ। अज़ादारो नमाजियों के नालाए शावन बुलंद हुए। मस्जिद कुफा के नजदीक बैतुल शरफ था। जब वाह अलिया की सदाएं बुलंद हुई है ना, तो घर में मौजूद बेटियों के दिल तड़पने लगे। आवाज दी भैया हसन, कहा हो मां जाए हुसैन। ये मस्जिद कुफा से कैसी आवाजें बुलंद हो रही हैं। चले मेरे शहजादे मस्जिद कुफा में पहुंचे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी बेटे को यह मंजर न दिखाए। देखा कि अमीर कायनात खाको खू में है। नजदीक पहुंचे। मैं बहुत मुख्तसर करूंगा अज़ादारो, चाहने वालों का मजमा था, नमाजियों का मजमा था। एक मर्तबा बेटे आगे बढ़े, बाबा के जख्मी बदन को उठाया, गिली में रखा अज़ादारो, और अब जब लेके चले तो चाहने वाले साथ हैं। वाह गुरबता, वाह लिया, वाह मजलूमा। हसन मुश्तबा साथ चले, मजलूम करबला साथ चले, मोहम्मद हनफिया आ गए, सरकार वफा आ गए। मैं हाथों को जोड़कर अर्ज करूं कि अगर जवान बेटे नजदीक हो, हाथों में हथकड़ियां ना हो, पाँव में भेड़िया न हो, तो जख्मी बाप को इसी तरह से सहारा देते हैं। हाय वो करबला का गरीब बेटा, हाय वो मेरा सैयदुल साजिदीन इमाम, मेरा ज़ैनुल आबिदीन इमाम। हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। 11 मुहर्रम है, बाबा का बेगोरो कफन लाशा है। और एक जुमला कह के मेरा गरीब इमाम, मेरा सैयदुल साजिदीन इमाम 34 बरस 15 दिन रोता रहा कि 11 मुहर्रम को मुझे बाबा के लाशे के पास से इस तरह से गुजारा गया जैसे वो मेरा कुछ लगता न था, मैं उसका बेटा न था, वो मेरा बाबा न था। अजरुकुम अल्लाह। ये जुलूस चला अज़ादारो, गली में अमीर कायनात का जख्मी बदन अतहर, वाह अलिया की सदाएं, वाह गुरबता के नोहे। ये जुलूस जा रहा है, अली के चाहने वाले मातम को ना है। जब महल्ला बनी हाशिम में ये जुलूस पहुंचा है ना, रवायत कहते एक मर्तबा गली में
पे लेटे हुए अमीर कायनात ने गश से आंखों को खोला, हसन मुश्तबा को नजदीक बुलाया, कहा मेरे लाल हसन, ये जितने भी चाहने वाले आ रहे हैं ना बेटा, इनका शुक्रिया अदा करो, बेटा इन्हें सलाम करो, मेरी जान हसन इन सबको रुखसत कर दो, बस इतना सुना, आखिरी जुमले हैं अज़ादारो, बेटा हसन इन सबको रुखसत कर दो। जैसे ही बाबा से ये जुमला सुना है ना, मेरे मौला हसन सब्ज़-क़बा ने हाथों को जोड़कर कहा, बाबा ये आपकी मोहब्बत में आ रहे हैं, बाबा ये आपके चाहने वाले हैं, ये आपकी मुसीबत पे गिरिया कुना है, बाबा इन्हें क्यों वापस भेज रहे हैं? एक मर्तबा रो के कहा, बेटा हसन जरा गौर से सुन मेरे लाल, महल्ला बनी हाशिम से तेरी बहनों की रोने की सदा बुलंद हो रही है। अरे मैं नहीं चाहता कि नबी ज़ादिया अली और बतूल की बेटियों की रोने की आवाजें ना महरमों के कानों में जाए। आओ ये हाथों को जोड़े, आवाज दे मौला, आओ ये कूफा शाम है, बलवा आब है, नबी ज़ादिया सरों पे चादर नहीं, मुनादी सदा दे रहा है, आओ बागियों का मातम अमीर का